बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है इस वीडियो से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं डरता नहीं, सवाल पूछूंगा। और जो सवाल पूछूंगा मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट्स में लिखकर उसका जवाब दें। सबसे पहला नाम ले रहा हूं एंजल चकमा का, वो लड़का जो अपने भाई के साथ देहरादून पढ़ाई करने गया था और देहरादून में कुछ लड़कों को लगा गुंडागर्दी करेंगे, मार दिया उसको। सबसे पहले एंजल चकमा के लिए ओम शांति। पूरे त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट, चकमा ट्राइब सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। देश में हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी बहुत दुखी हैं। लेकिन आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और फिर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि मैं सही जा रहा हूं, मेरी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। सबसे पहले, इस देश की घटिया, एकदम बर्बाद नॉनसेंस एजुकेशन के कारण यह हुआ। क्योंकि अगर वो देहरादून के लड़के, उनको एजुकेशन मिली होती ना, सचमुच अच्छी एजुकेशन, जिसमें देश के बारे में, जिसमें एथिक्स, जिसमें एक सिटीजन क्या होता है वो बताया होता, जिसमें यह समझाया होता कि चकमा ट्राइब भी हमारी ही कोई ट्राइब है, जिसमें यह समझाया होता कि साथ में बैठकर तुम एक दूसरे की स्टेट्स की प्रॉब्लम समझ सकते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो और फिर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अगर ऐसी एजुकेशन दी होती ना, तो आज एक दूसरे का सर ना फोड़ रहे होते, आज एक दूसरे को भाई भाई की तरह देखकर आगे बढ़ रहे होते। लेकिन इससे प्रूव होता है कि कितनी एब्सोल्यूट घटिया एजुकेशन सिस्टम से हमारी करंट जनरेशन निकल रही है। और ये जनरेशन एजुकेशन सिस्टम से नहीं, इस जनरेशन का एजुकेशन सिस्टम बन गया है रील्स और शॉर्ट्स। सोशल मीडिया ने करप्ट कर दिया है, पूरा हैक कर दिया हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये ऊपर का दिमाग खाली है लोगों का, अब बस रील शॉट चल रही है उसके अंदर, सबको हीरो बनना है। पुलिस को तो ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल बनाना चाहिए ना इन लड़कों का, ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल बनाओ फिर दोबारा कोई ऐसा कर ना पाए इस देश के अंदर। पहली बात। दूसरा नाम ले रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम सर मुसलमान थे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना आजकल हिंदू मुसलमानों का कॉन्टेस्ट लेते हैं, और फिर मुसलमान लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं, अरे मीडिया में बहुत सारे आते हैं विक्टिमहुड दिखाने, हम तो विक्टिम हैं, हम तो छोटी श्रेणी के हैं इस देश में। कभी एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था ऐसा? अरे मैं हिंदू हूं, मैं बताता हूं, पारितो शर्मा नाम है मेरा, लेकिन मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आइडियलाइज करता हूं। मैं कहता हूं असली भगवान तो ये था, मैं भगवान बोल रहा हूं, असली भगवान था ये। छोटे से रामेश्वरम गांव में पैदा हुआ, नॉर्मल से परिवार में पैदा हुआ, कुछ ज़्यादा था नहीं, एयरफोर्स में जाना चाहता था, इंसान जा नहीं पाया, हार नहीं मानी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बना, भारत को न्यूक्लियर पावर बनवाया इस इंसान ने, ऑफकोर्स अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर पोखरण में टेस्ट करवा के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर। अरे ऐसा बनो यार, ऐसा बनो। इन्होंने कौन से सर फोड़ दिए और कौन सा हीरो बन गए? शांति से आए और चले गए, इसको कहते हैं जन्म होना। अरे तुम्हें कौन याद करेगा? तुम लुच्चे लोगों को कौन याद करेगा जो दूसरे का सर फोड़ रहे हैं? नंबर 3, संजीव सान्याल। संजीव सान्याल अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनके एडवाइजर हैं। इन्होंने हाल में ही कहा, बड़ी अच्छी बात कही, कहते यूपीएससी का एक तो एग्जाम बेकार है, ये देश का समय बर्बाद कर रहा है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए। डिग्री के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं पागल हैं सारे, जेन्युइनली डिग्रीज बेकार हो चुकी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए और बच्चे 18 साल की उम्र से पहले ही काम करना शुरू कर दें। आई टोटली अग्री विद हिम। नंबर 3, इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने कहा कि कैसे एआई के ज़माने में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे रह चुका है। अब आप लोगों से दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे जवाब दो। अगर आज देश में चलो छोड़ो, देश की बात छोड़ दो, अगर आज चकमा ट्राइब में, त्रिपुरा में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही होती, वहां की स्टेट अच्छी एजुकेशन दे रही होती, तो क्या एंजल चकमा को त्रिपुरा छोड़कर जाना होता देहरादून? नहीं जाना होता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो देहरादून ना जाए, नौकरी करने जाए, एंटरप्रेन्योर बनने जाए, अपनी फैक्ट्री लगाए, कुछ बड़ा काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। देश का एक युवा दूसरे जगह जाए, बिल्कुल जाए, नई चीजें समझे, ट्रैवल करे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई खरीदने के लिए उसके माँ बाप ने बड़ा बीएसएफ में, उसके पापा बड़ा मन से पैसा इकट्ठा किया होगा बड़ी मुश्किल से, और अपने बच्चे को भेजा होगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा यार देहरादून में। और देहरादून में कौन सी फ्री की पढ़ाई हो रही होगी? लाखों रुपए की फीस दे रहे होंगे वो किसी यूनिवर्सिटी में। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, प्रॉब्लम तो बहुत हो गई, अब मैं आपको सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे अपना प्रमोशन करने नहीं आया, लेकिन आपको एक सच्चाई बताने आया हूं। ये प्रॉब्लम ना मुझे बहुत सालों से दिखती आ रही है इस देश में, और इसलिए मैंने अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी, शून्य एआई। ये मेरी ऐप है, आप देखिए, आपको गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉइड ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगी, एज इन गूगल और एप्पल ऐप स्टोर दोनों जगह मिल जाएगी। ना मिले तो मेरे फेसबुक पेज के अबाउट सेक्शन में सारे लिंक्स हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी ऐप में ना मैंने शुरू किया है ₹1 क्लब।
सिर्फ 1 रुपए की फीस ले रहा हूं मैं, हर महीने 1 रुपए की फीस, दैट्स इट। और इस 1 रुपए की फीस में मैं 2 चीजें सिखाता हूं आपको। सबसे पहले माइंडसेट ठीक करना, क्योंकि मुझे लगता है आज भारत देश में ना रिस्क टेकिंग का माइंडसेट ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट ही नहीं है। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। अरे किसको पता था चकमा ट्राइब कौन सी है? मुझे पता था, मैं जानता हूं बाय द वे। आप में से कितने लोगों को पता था? सच्चाई से बता दो, दिल खोल के बता दो, यहां पे झूठ क्यों बोलना। तो एक तो मैं सिखाता हूं माइंडसेट सही करना ताकि देश सही दिशा में पहुंचे, और दूसरी चीज बिजनेस बिल्ड करना, एंटरप्रेन्योरशिप। आज अगर वो एंजल चकमा कॉन्फिडेंस से अपने त्रिपुरा में बैठा होता ना और अपना बिजनेस बिल्ड करने कहीं जाता, न जाने क्या से क्या बना सकता था। लेकिन सिर्फ फालतू सी घिसी पिटी एजुकेशन लेने वो देहरादून गया और अब कभी वापस नहीं लौटेगा। मैं ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत विश्वास रखता हूं। मैं केवल 1 रुपए की फीस लेकर इस पूरे देश को पढ़ा रहा हूं। मैं फिर दोबारा एक और एंजल चकमा होते नहीं देख सकता। कोविड में भी हम लोग बैठे थे ना अपने अपने घरों में, ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना। अगर आप माइंडसेट और बिजनेस ये 2 चीजें सीखना चाहते हो ना, आप मेरी ऐप डाउनलोड करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा हूं हिंदी भाषा में, केवल 1 रुपए की फीस में। मुझे नहीं पता कि मेरे जन्म का क्या होगा, लेकिन मुझे पता है जिस दिन मरूंगा उस दिन मैं अपने दिल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन के मरूंगा, मैं स्वामी विवेकानंद बन के मरूंगा। उस दिन मुझे गर्व होगा अपनी मौत पर। आई विल बी वेरी हैप्पी, खुश होऊंगा अपनी मौत पर कि पारितोष बदल दिया देश तूने, क्रांति ला दी एजुकेशन की इस देश के अंदर। अगर आप इस क्रांति में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरी ऐप डाउनलोड करो, 1 रुपए क्लब ज्वाइन करो और मुझसे सीखना शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक। और एक बार फिर से एंजल, मेरे दोस्त जहां पे भी हो, ओम शांति।